हेलो हेलो। जय हिंद साथियों। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी खासी चल रही होगी। साथियों, आज के स्टूडेंट बचने वाले हैं पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। वे सभी प्रश्न इसमें होंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और आप सभी को पता है कि हम लोग मैथ्स का क्लास भी देख रहे हैं और अब शुरू कर रहे हैं फिजिक्स का। उसके बाद आपको केमिस्ट्री का भी क्लास शुरू कर दिया जाएगा 1 या 2 रोज़ में, ठीक है? तो आपका मैथ्स और फिजिक्स का क्लास आज से शुरू हो रही है, तो आप सभी लोग प्रॉपर रूप से सभी क्लासेस को अच्छे से देखिएगा और सभी क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से डील कीजिएगा। और जो प्रश्न आपको नहीं आता हो उस प्रश्न को आप नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है? चलिए, तो शुरू करते हैं हम लोग आज के क्लास को। तो देखिए, ये है पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए सब्जेक्ट है फिजिक्स। आपका कौन सा सब्जेक्ट है? फिजिक्स है। सब्जेक्ट कौन सा है? फिजिक्स है। और वीवीआई क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? वीवीआई, ठीक है? और हो सकेगा तो इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी अपलोड करवा दूंगा, जहाँ से आप लोग जाके देख लीजिएगा। टेलीग्राम का अगर पूछेंगे टेलीग्राम का नाम बता दीजिए, तो टेलीग्राम का नाम है, आप याद नोट डाउन कर लेंगे, SGY साइंस क्लासेस। SGY साइंस क्लासेस, ठीक है? आप वहाँ जाके सर्च करेंगे SGY साइंस क्लासेस, आपको वहाँ मिल जाएगा। वैसे मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में पिन कर दे रहा हूँ, ठीक है? चलिए, तो देखिए आज का जो सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने है, ठीक है? दिख रहा है सभी को? उम्मीद करते हैं दिख ही रहा होगा जी। चलिए, तो देखिए कहता है प्रश्न, पहला प्रश्न है, चलिए जूम और कर लेना, चलिए कर ही लेते हैं जूम जी। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। पहले आप सबसे पहले आप पहला क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़िए। क्या, किसको पढ़िए? क्वेश्चन नंबर 1 को। आपका ध्यान केवल क्वेश्चन नंबर 1 पे रहना चाहिए, ठीक है? 2 पे आगे चलेंगे, तब उसके बाद 2 पे चलेंगे, ठीक है? पहले आप ध्यान देंगे 1 पे। कहता है चंद्रमा के धरातल से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखता है? जब चंद्रमा के धरातल यानी कि जब चंद्रमा पे आप जाते हैं तो वहां से आकाश का रंग कैसा दिखता है? तो आप सभी को पता है कि चंद्रमा के धरातल से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखता है? काला दिखता है। कैसा दिखता है? काला। तो इसका आंसर क्या हो गया? काला हो गया। लेकिन अगर आपसे पूछे कि क्यों दिखता है, तो इसका जवाब आएगा चंद्रमा पर धूल के कणों, किसके कण? धूल के कणों के द्वारा, धूल के कणों की वायुमंडल में क्या होती है? नहीं होती, अनुपस्थित होती है। क्या होती है? धूलों के कण तथा वायुमंडल नहीं है। याद रखेंगे, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा के पास क्या है? वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल क्या है? अनुपस्थिति है। अनुपस्थिति है। क्या है? अनुपस्थिति है। जिसके कारण क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। प्रकीर्णन नहीं होता है। नहीं होता है। जब प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है तो इसलिए कैसा दिखता है? ये काला दिखता है। कैसा दिखता है? काला दिखता है। उम्मीद करते सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है? चलिए 2 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न देखिएगा क्या कहता है, ठीक है जी? ध्यान दीजिए। 2 नंबर करा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, तो एफ का मान कितना हो गया? 15 सेंटीमीटर, यही ना? 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक वस्तु रखी है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये दर्पण है, दर्पण से जो दूरी है ना 20 सेंटीमीटर है, और वस्तु की जो लंबाई है ना 5 सेंटीमीटर। कितना है? 5 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, तो कहता है कि प्रतिबिंब की प्रकृति होगी। क्या होगी? प्रतिबिंब की प्रकृति होगी। तो देखिए एफ बराबर कितना हो गया? 15 सेंटीमीटर। एफ बराबर क्या हो गया? 15 सेंटीमीटर। उसके बाद है दर्पण से दूरी कितनी है इसकी? 20 सेंटीमीटर है। तो u का मान कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। क्या होगा? u का मान 20 सेंटीमीटर होगा। क्या होगा? u का मान 20 सेंटीमीटर। और वस्तु की लंबाई कितनी है? 5, यानी कि ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट की लंबाई कितना है? 5 सेंटीमीटर ना। ऑब्जेक्ट की लंबाई क्या है? 5 सेंटीमीटर।
तो पूछ रहा है कि प्रतिबिंब की प्रकृति, यानी प्रतिबिंब की आपको कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको प्रतिबिंब की प्रकृति को, प्रतिबिंब क्या है, किसको किसे नोट करते हैं हम लोग, प्रतिबिंब का भी से नोट करते हैं, यानी कि पहले भी निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। अब देखिए ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, इसलिए फोकस क्या होगा माइनस, और ये भी क्या होगा निगेटिव में होगा। तो आप एक फार्मूला जानते हैं, क्या फार्मूला जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा जूम इन कर रहे हैं। एक रिलेशन आप लोग पढ़े होंगे, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। इसे हम लोग कहते हैं दर्पण सूत्र कहते हैं, क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र कहते हैं। और ये अवतल है तो क्या होता है, प्लस में होता है, किस में होता है, प्लस में। तो 1/v प्लस 1/u माइनस में है, तो 1/-20 हो गया बराबर 1/-15, ये माइनस में है 15, किसमें, माइनस में है 15। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कीजिएगा ना, तो v का मान आपको निकल के आ जाएगा। याद रखिए v का मान जो निकलेगा आपका -60 सेंटीमीटर निकलेगा। कितना निकलेगा, -60 सेंटीमीटर। तो देखिए वस्तु जो था 20 सेंटीमीटर का, 20 सेंटीमीटर दूर पे था, कितना का था, 20 सेंटीमीटर दूर, और प्रतिबिंब कितना बन रहा है, 60 सेंटीमीटर दूर। कितना बन रहा है, 60 सेंटीमीटर दूर। तो ठीक है, तो देखिए था 5, अब दूरी था, वस्तु की दूरी कितना था, 20, अब हो गया कितना, प्रतिबिंब की दूरी 60 हो गया। तो वस्तु क्या हो गया, बड़ा हो गया। और साथ ही साथ अब देखिए, अब इसकी प्रकृति निकालना है, क्या निकालना है, प्रकृति। तो आपको पता हो गया कि ये क्या होगा, बड़ा बनेगा, वस्तु से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, ठीक है। तो इसकी प्रकृति ज्ञात करने क्या ज्ञात करना पड़ेगा हमें, क्या कहते हैं, आवर्धन। क्या ज्ञात करना पड़ेगा हमें, आवर्धन। और आवर्धन किसे डिनोट करते हैं, m से। m बराबर क्या होता है, -v/u होता है। क्या होता है, m बराबर -v/u होता है। क्या होता है, m बराबर -v/u होता है ना। चाहे तो यहाँ से क्या निकलेगा आपको बताइए, क्या निकलेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया है ना। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 60 क्या हो जाएगा, -20 हो गया। और 20×60 यानी कि -3 आ गया। क्या आ गया, -3 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, -3, ठीक है, -3 आ गया। और आप ये भी पढ़े होंगे कि वस्तु की ऊंचाई बट्टे प्रतिबिंब बराबर क्या होता है, ऑब्जेक्ट, वस्तु की ऊंचाई बट्टे प्रतिबिंब की ऊंचाई, यानी कि -3 बराबर -3/1 बराबर हो गया, ऑब्जेक्ट कितना है, इसकी लंबाई l/5 हो गया। तो l बराबर क्या आ गया, -15, l बराबर क्या आ गया, -15 आ गया। तो आप इससे पता कर सकते हैं कि वस्तु का जो प्रकृति हुआ कैसा हुआ, वस्तु कैसा बना, वास्तविक बना। और वास्तविक बना तो ध्यान दीजिएगा, आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए, जब वस्तु वास्तविक बनेगा तो सीधा तो होगा नहीं, ये दोनों गलत। आभासी तो उल्टा होगा नहीं, ये दोनों गलत। अब देखते हैं आभासी बनेगा कि वास्तविक बनेगा। तो जो प्रति बनेगा वास्तविक बनेगा, न कि आभासी बनेगा। तो इसका सेंस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, वास्तविक उल्टा तथा छोटा हो गया। क्या हो गया, वास्तविक उल्टा तथा छोटा, इसका सही आंसर हो गया, ए हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा। 3 के बाद क्या आएगा, 4 नंबर। 3 के बाद क्या आएगा, 4 नंबर, ठीक है। 3 के बाद 4 नंबर देखिए क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 3 के बाद 4, 3 के बाद 4, सॉरी 2 ही नंबर था ना, अब 3 बनेगा। कहता है ओम के नियम के अनुसार v बराबर IR तब, ओम के नियम के अनुसार v बराबर IR होता है कब। तो देखिए आप लोग पढ़ेंगे ओम के नियम से, आप क्या पढ़े हैं, v प्रोपोर्शनल टू I होता है। यहाँ से निकलता है v बराबर IR, R क्या है, रेजिस्टेंस नियतांक है। तो यहाँ से क्या निकलेगा, v प्रोपोर्शनल I, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चले जी। 3 के बाद क्या आएगा, 4 नंबर कहता है कि 2 लेंस है, एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है, और एक 2 लेंस है जिसमें से क्या है, एक जो है 20 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस है। कौन सा है, उत्तल, यानी कि इसको मान लेते हैं हम लोग f1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इसको थोड़ा सा इधर कर रहे हैं। f1 कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। f1 कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। और दूसरा 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला क्या है, अवतल है। तो f2 कितना हो गया, 25। याद रखिएगा f1 जो है वो उत्तल है, f1 क्या है,
उत्तल है और F2 क्या है, अवतल है, इसलिए इसका फोकस दूरी क्या होगा, माइनस में होगा। किस में होगा, माइनस में होगा। तो F2 बराबर क्या होगा, -25 सेंटीमीटर, क्या होगा, -25 सेंटीमीटर। और F1 बराबर 20, क्यों, उत्तल लेंस है, क्या है, उत्तल लेंस है। तो कहता है तो इस संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी, कि फोकस दूरी का अवतल, इस संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी, यानी कि दोनों को संयोजित किया जाता है, तो उसका क्या पूछ रहा है, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी पूछ रहा है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला बैठा देंगे 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। यहाँ से आप करेंगे 1/20 प्लस 1/-25 ना जी। देखिए तो यहाँ से निकलेगा क्या कहते हैं, दोनों का एलसीएम करेंगे तो 100 आएगा, 20 पंचे तो 5 माइनस हो जाएगा, 25 का तो 4, यानी कि 1/100 आ गया। क्या होगा, 1/100, यानी कि 0.01 सेंटीमीटर। क्या गया, 0.01 सेंटीमीटर आपका हो गया। एक मिनट सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा रहे हैं, पॉइंट में नहीं बदलिए, आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे 1/f है ना, 1/f बराबर 1/100 है ना, यही पे मिस्टेक करे थे। तो f बराबर क्या जाएगा, 100 ना आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर हो गया। क्या हो गया, इसका आंसर हो गया b 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, b 100 सेंटीमीटर आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए 4 के बाद क्या आएगा, 5 नंबर। 5 नंबर क्या कह रहा है, 5 नंबर कहता है, ध्यान दीजिए, कहता है कि एक विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक कोई विद्युत परिपथ है, इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसमें विद्युत धारा मतलब I, किसको, इलेक्ट्रिक करंट को नियंत्रित मतलब कंट्रोल करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, उस यंत्र का नाम बताना है। बतलाइए किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है प्रेषित का, जी नहीं, वोल्ट मीटर का नहीं, गैल्वेनोमीटर का नहीं, तो किसका, धारा नियंत्रक का, करंट कंट्रोलर का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, धारा नियंत्रक। क्या हो गया, सी, धारा नियंत्रक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आएगा था 6 नंबर। एक व्यक्ति समाचार पत्र को सहजता से पढ़ने के लिए आंखों से दूर रखकर पढ़ता है, यानी कि एक व्यक्ति जो है समाचार पत्र को अच्छे से पढ़ने के लिए अपने आंखों से क्या रखता है, दूर रखता है। तो उसे क्या हुआ है, मोतियाबिंद हो गया है, कि जरा दूर दृष्टि है, कि निकट दृष्टि है, कि दूर दृष्टि है। बतलाइए क्या होगा इसका सही आंसर, बतलाइए क्या होगा। तो आप सभी को पता है कि वैसे व्यक्ति जिसको दूर का वस्तु स्पष्ट से दिखे, निकट का वस्तु स्पष्ट नहीं दिखे, तो उसमें क्या होता है, दूर दृष्टि। और जरा निकट में क्या होता है, निकट का स्पष्ट दिखे, दूर का न दिखे, तो यहाँ दूर से दिखता है स्पष्ट न, तो इसको क्या हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष हुआ है। क्या है, उसे दूर दृष्टि दोष है। क्या है, उसे दूर दृष्टि दोष हुआ है, जिस कारण वो निकट से नहीं पढ़ पाता, इसलिए दूर से रखता है और उसको अच्छे से दिखाई देता है, वो अच्छे से पढ़ लेता है। क्या, समाचार पत्र, क्या पढ़ लेता है, समाचार पत्र। 7 नंबर कहता है, चलिए ऊपर कर दे रहे हैं। 7 नंबर कहता है 200 वोल्ट की लाइन से जुड़े 5 एम्पीयर विद्युत धारा को वहन करने के लिए 400 ओम के कितने प्रतिरोधक की आवश्यकता होगी। 200 वोल्ट है, कितना है, 200 वोल्ट। तो V बराबर कितना हो गया, 200 वोल्ट। V का मान कितना हो गया, 200 वोल्ट। ये ऊपर का है ना, चलो मिटा दे रहे हैं। V बराबर कितना, 200 वोल्ट। 5 एम्पियर, I बराबर कितना हो गया, 5 एम्पियर। 400 ओम के कितने प्रतिरोधक, प्रतिरोधक की संख्या पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है, कितने प्रतिरोधक, यही ना, कितने प्रतिरोधक की क्या पड़ेगी, आवश्यकता हमें पड़ेगी, यानी कि हमें संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, आप एक फॉर्मूला पढ़े हैं, V बराबर IR पढ़े, क्या पढ़े हैं, V बराबर IR। तो यहाँ से R का मान क्या निकल जाएगा, V बटा, यानी कि 200 बटा 5 निकलेगा, यानी कि क्या हो गया, 40 हो गया, है ना, 40 ओम हो गया। कितना हो गया, 40 ओम हो गया। क्या हो गया, 40 ओम। तो अब आपसे ये पूछता है कितना प्रतिरोधक लगाएंगे कि जो 400 ओम पुराना है, कितना पुराना है, 400 ओम। तो इसे आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि 1 से 40, तो 400 पुराना है, तो देखिए एक प्रतिरोध लगाएंगे तो 40 ओम, तो हमें 400 ओम पुराना है। कितना पुराना है, 400 ओम। तो हमें कितना लगाएंगे,
तो 400 में 40 से क्या कर देंगे, भाग नहीं कर देंगे। एक तरीका ऐसे है, या प्रतिरोध की संख्या बराबर 1/, जोड़ते जाइए, आप वहाँ से भी निकल जाएगा। तो जो आपकी मर्जी वैसे कर लीजिए, ठीक है। तो प्रतिरोध की n बराबर डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 400/40, कितना आ गया, 10 आ गया। कितना आ गया, 10। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 10 हो गया। क्या हो गया, डी 10 हो गया, ठीक है। चलिए 8 नंबर पढ़िए, तब तक हम इसे क्लियर कर रहे हैं। 8 नंबर पढ़िए आप। 8 नंबर क्वेश्चंस को पढ़िए, क्या कहता है जी। 8 नंबर कहता है कि एक विद्युत हीटर को 1 किलोवाट दर्शाया गया है, प्रति घंटा उत्पादित ऊष्मा हो गया। यानी कि एक विद्युत हीटर ली है, उस पर दर्शाया गया 1 किलोवाट। क्या दर्शाया गया, 1 किलोवाट। उसकी किलोवाट में क्या मापते हैं, शक्ति, यानी कि पी बराबर क्या हो गया, 1 किलोवाट हो गया। पी बराबर शक्ति बराबर कितना हो गया, 1 किलो वाट हो गया। और ये किलो में है तो इसको आप बदल लीजिए, वाट में, तो 10 के पावर कितना हो गया, 3 वाट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 के पावर 3 वाट हो जाएगा, ठीक है। तो कहता है कि प्रति घंटा उत्पादित ऊष्मा होगी, तो इसको जूल में बदलना है। क्या करना है, जूल में बदलना है। तो आप सभी को पता है कि प्रति घंटा 1 घंटा, और 1 घंटा में, यानी कि 1 घंटा में वो कितना ऊष्मा उत्पादित करेगा। और उस समय कितना दे रखा है, 1, टी बराबर 1 हो गया। टी बराबर 1 घंटा, टी बराबर कितना हो गया, 1 घंटा हो गया। टी बराबर कितना हो गया, 1 घंटा, ठीक है। तो 1 घंटा है, तो आप इसे सेकेंड में बदलें तो 60 गुना 60 सेकेंड हो जाएगा। तो उष्मा पूछ रहा है, क्या पूछा है, उष्मा यानी कि हीट। उष्मा हीट, उष्मा क्या पूछा है, हीट पूछा है। उष्मा क्या पूछा है, हीट पूछा हुआ है। तो देखिए आप H बराबर क्या पढ़े हैं, P इंटू टी। H बराबर क्या होता है, P गुना टी। क्या होता है, H बराबर P गुना टी, यानी कि 10 के पावर 3। क्या हो गया, 10 के पावर 3 गुना 60 गुना 60। क्या होगा, 60 गुना 60, यानी कि यहाँ से निकालेंगे तो 3600, 600 गुना 10 के पावर 3 जूल। क्या होगा, 10 के पावर 3 जूल। इसका आंसर क्या हो गया, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 3600 गुना 10 के पावर 3 जूल। 3600 गुना 10 के पावर 3 जूल इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, एकदम आसान तरीका है, आप निकाल लेंगे। उम्मीद करते हैं आपसे निकल जाएगा, बन जाएगा। चलिए जी, देखिए फटाक से 9 ही देख ही लेते हैं। कहता है एक अवतल दर्पण द्वारा एक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ डॉट रखी होनी चाहिए। यानी कि एक अवतल दर्पण है, उससे हमें आभासी मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त करना है। क्या करना है, काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त करना है। तो उसे हम लोग कहाँ रखेंगे जिससे हमें क्या प्राप्त होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो याद रखिएगा, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखिएगा तो क्या प्राप्त होगा, आपका आभासी प्रतिबिंब। यानी कि एफ और पी के बीच, एफ और पी के बीच, एफ और पी के बीच रखने पर आपको कैसा प्राप्त होगा, प्रतिबिंब आभासी, यानी कि काल्पनिक। क्या प्राप्त होगा, काल्पनिक। काल्पनिक का ही दूसरा नाम क्या है, आभासी प्रतिबिंब। क्या होगा, आभासी। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, डी हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं जी। ध्यान दीजिए 10 नंबर, 10 नंबर दिख रहा है, देखिए 10 नंबर, 10 नंबर देखिए, आपको दिख रहा होगा, उम्मीद करते हैं सभी को दिख रहा होगा। 10 कहता है, एक मिनट, 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा डॉलर द्वारा नियंत्रित होती है। यानी कि मानव नेत्र में जो प्रवेश करती है ना प्रकाश, उसको किसके द्वारा नियंत्रण किया जाता है। ऑप्शन ए है परितारिका, बी है श्वेत पटल, डी सी है दृष्टि पटल, डी है आंख की पुतली। डी क्या है, आंख की पुतली। तो देखिए आप जब भी हमारे नेत्र में कोई प्रकाश जो प्रवेश करते, क्या करते, कोई प्रकाश प्रवेश करती है तो वो किसके पेशे क्रिया के द्वारा, परितारिका, एक मिनट, परितारिका से क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। यानी कि पेशीय क्रिया के द्वारा, किसके द्वारा, पेशीय क्रिया के द्वारा। और वो कौन सा भाग करता है हमारा, तो ये आपका क्या हो गया, परितारिका हो गया। क्या हो गया, परितारिका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, परितारिका हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका 10 प्रश्न। कितने प्रश्न थे, 10 प्रश्न थे, ठीक है। चलिए 11 भी देख ले क्या,
अच्छा चलिए 11 के लिए हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, और ये क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।